होता रहता है। महंगाई कौन सरकार हटा सकती है? ये बोले ना कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कर दूंगा, जब आबादी कम होगी तो आपके घर में जब फैमिली मेंबर कम रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा खाना खाओगे। जब आबादी बढ़ेगी तो सरकार क्या कर सकती है? कोई भी सरकार बेरोजगारी नहीं हटा सकती। जो मेहनत करेगा वो कहीं भी। कोई ऐसी चीज़ नहीं से 370 किसने हटवाई कश्मीर से? ये मोदी जी में दम था जो हटवाई, और किसी में नहीं। ठीक है, आज वहाँ कौन है पत्थरबाज? सारे पत्थरबाज गायब हैं आज। एक पत्थरबाज नहीं है। जो हवाला कारोबारी थे सारे अंदर हैं, सबको नज़रबंद कर दिया गया है। क्योंकि इनके बात से इसलिए सहमत है आदमी कि राहुल जी के पास कोई विजन ही नहीं, उन पे कोई विजन नहीं है। वो सड़कें चेक करने गए थे, सड़कें पहले से ज़्यादा अच्छी बनी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सड़कें चेक हो रही, सड़कें चेक कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं किए। और जो बाकी जो साथ में थे वो भारे पर थे। उनमें कोई विजन है? कोई विजन तो दिखाए हो। मोदी जी विजन, मोदी का नाम है विश्वास। हाँ, विश्वास। मोदी शब्द का मोदी है तो विश्वास है। आज विश्वास है तभी हजारों लाखों आदमी उनका मतलब कि एक है। वो तो उनके देख के चलना सीख रहे हैं, आज तपस्या कर रहे हैं जबरदस्ती। मैं मान लियो मैं हिंदू हूँ तो अपने भगवान का लूँगा, कोई मुस्लिम भाई अपना अल्लाह का नाम लेगा, लेकिन अब मोदी जी प्रधानमंत्री तक वो भगवान का नाम नहीं लेंगे। अब वो तो इनसे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, 10 साल तक तो उनका चांस नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं सीख रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे, हम चलाएंगे। तो मतलब सीख चुके हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। वो चलाए होते तो लोग आज इतना एक्टिव होता जो आपके सामने बोल रहा हूँ। मोदी जी ने लोगों को सिखाया है, लोग एक्टिव हो गया है। जो पढ़ेगा अच्छा उसको जॉब मिलेगी, जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ से मिलेगा? घर बैठे आप बेरोजगार बनाने के राहुल जी अपना विजन क्या दिखा रहे हैं? तो आपकी नजर में क्या क्या अच्छे काम हुए इन 8 सालों में? काम जबरदस्त हुआ है, सर से पांव तक काम हुआ है। जो मेहनती है वो बढ़िया से खा रहा है। काम चोर कभी भी काम चोर ही रहेगा। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि राहुल गांधी जो हैं वो अभी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, किन कारणों की वजह से? अगर मैं कंपैरिजन पूछूं, महंगाई के लोग कहता है ना, हम लोग हमारा उम्र 47 साल हो गया। और जब 1984 में इलेक्शन हुई थी ना, तो उस मतलब वो तो इंदिरा जी के मतलब मृत्यु होने पर उनको देश का मतलब बहुत बड़ा वो मिला, सपोर्ट मिला। उसके बाद एक बार इलेक्शन हुई तो हम लोगों के समय में बचपन में नारा था, देखो यह कांग्रेस का खेल, 24 रुपये करुआ तेल। करुआ तेल हमारे तरफ सरसों के तेल के करू तेल बोलते हैं। तो ये होता रहता है। महंगाई कौन सरकार हटा सकती है? ये बोले ना कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कर दूंगा, जब आबादी कम होगी तो आपके घर में जब फैमिली मेंबर कम रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा खाना खाओगे। जब आबादी बढ़ेगी तो सरकार क्या कर सकती है? कोई भी सरकार बेरोजगारी नहीं हटा सकती। जो मेहनत करेगा वो कहीं भी दाल रोटी खाएगा, कामचोर कहाँ से खाएगा? तो इसलिए राहुल जी के पास कोई विजन नहीं है। तो आप उन युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो लगातार डिमांड करें कि सरकार हमें नौकरी दे तभी हम काम करें? सरकार के भरोसे बैठे, उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, युवा यदि उनमें खुद के टैलेंट होगा, क्षमता होगा ना, तो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि उनमें टैलेंट नहीं है, पार्टी विशेष पे विशेषता है कि आ जाएगा, तो नहीं है। जो पढ़ रहा है वो पा रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है नहीं पा रहा है नौकरी। यही मुद्दा है, और तो कोई मुद्दा ही नहीं मैम। अच्छा, अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, कांग्रेस के टाइम की और बीजेपी के टाइम की, कौन सा काल आपको बेहतर लगा? क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या चीज़ें खराब? लेकिन मोदी जी के शासनकाल में हर आदमी एक्टिव हुआ है, और मतलब उसकी जो है ना उमंगता बढ़ गई है। और कांग्रेस के टाइम में हम लोग उतना उमंग नहीं थे, ना कुछ जानते थे। अब मोदी एक विजन है, छोटा बच्चा होता है वो भी मोदी बोलता है, बड़का भी बोलता है। तो इसलिए मोदी जी के नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफी। नाम पर वोट करेंगे कि काम पर वोट? काम के साथ काम भी, काम ही तो है। देख रहे हैं इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना अच्छा रेलवे में विकास हुआ है, आपको हाईवे अच्छा बना है, लोगों के पास एक्टिव होने का साधन, आज राशन मिल रही है फ्री, आपको कोविड का इतना इंजेक्शन फ्री मिला। सरकार उससे पैसा नहीं खर्च करी क्या? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या पता हम आपके सामने बोल भी ना पाते। जितना इन्होंने खर्च किया, वो तो मुलायम जी के लड़के हैं अखिलेश जी, वो बोलते थे मैं समाजवादी इंजेक्शन लाऊंगा, क्या वो घर में बनाते? सरकार खर्च करती है, रिसर्च होता है, उसके बाद ही ना बनता है। राजनीति में सब चलता रहता है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, सब जानबूझ के आपस में लोग बहका रहे हैं। लोग बहुत एक्टिव हो गया, बहकने वाला नहीं है। इनका लोगों से राय ले। सर, क्या नाम है आपका? मेरा इरफान मलिक, कहाँ के रहने वाले? जामा मस्जिद मटिया महल। अच्छा सर, जिस तरीके से अब हमारे साथ एक सर जी थे, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि लोगों में अब अवेयरनेस आ चुकी है, क्या आप इस बात से एग्री हैं कि अवेयरनेस अब लोग ज़्यादा समझ? मैं खुद भाजपा से काउंसिलर का वार्ड 76 से भी इलेक्शन लड़ा हूँ, जिसमें 4 पसमंदाओं को टिकट मिला था, उसमें एक मैं था, इरफान मलिक। तो भाजपा का तो सबसे बेहतरीन, जैसे अब इतनी अच्छी बात कह के गए हैं, जो भी कह के गए ना कि रोड हाईवे, आप ये कनेक्टिविटी, सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से बढ़ता है? रोड से। पहले जो रोड नहीं थे, लोगों ने जैसा बताया कि चाइना बॉर्डर पे
कांग्रेस ने क्या करा कि प्रस्ताव लाके कि रोड ही मत बनाओ यहाँ पर। एक बात बताओ, हम लड़ेंगे किससे? बहुत अच्छी बात। ये बताइए, जब हम अगर दूसरे देश से हमारी कोई जंग होगी, हम पे रसद कैसे पहुँचेगी, खाना कैसे पहुँचेगा? वो तो घुस के बैठ जाएगा, हम तो इधर जा नहीं सकते। इनका तो ये है, ये तो कांग्रेस ने तो सबको बर्बाद कर दिया पहले। क्योंकि मुसलमानों को क्या कहते थे ये? मुसलमानों को तो सिर्फ इन्होंने मरवाया, आपको पता है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो हकीकत बात है। वो जमीन, वो कहते हैं ना, हमने जो आखिरी आदमी है ना, उसको भी लेके चलना है साथ, और वो चल रहा है। जैसे इन्होंने कहा भी कि कोविड में भी इंजेक्शन, हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं से 370 किसने हटवाई कश्मीर से? ये मोदी जी में दम था जो हटवाई, और किसी में नहीं। ठीक है, आज वहाँ कौन है पत्थरबाज? सारे पत्थरबाज गायब हैं आज। एक पत्थरबाज नहीं है। जो हवाला कारोबारी थे सारे अंदर हैं, सबको नज़रबंद कर दिया गया है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है ना, सबको साथ लेके चलने का, और अभी भी उन्होंने क्या नाम, ये आपके एनडीएमसी के अंदर जो इनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, इसके अंदर ये कहा था कि हमने खासकर मुस्लिम युवाओं को, हर किसी को, सबको साथ लेना है। पसमानदा समाज वालों को भी साथ लेना है, क्योंकि कांग्रेस ने कौन सी पार्टी ने पसमानदा समाज की आवाज़ उठाई है? आज पहली बार सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पसमानदा समाज की आवाज़ उठाई है। वरना भारत जोड़ो यात्रा में बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, हम उन लोगों को, मोदी जी ने आकर के लोगों को टुकड़ों में बांट दिया है, हम आप लोगों का साथ देने आए, इस तरीके से। पहले क्या साथ दिया इन्होंने इतने साल में? आप मुझे बताइए, कितने राइट हुए हैं? आपको राइट होता है? कोई झगड़ा होता है? कौन आदमी है आराम से घूम रहा है, सब मौज मार रहा है? इससे बढ़िया शासन, सुशासन कहाँ मिलेगा आपको? हर कहीं यूपी में देख लीजिए, रात को कोई बहन बेटी जो है, कोई बहन बेटी ना तो सोना पहन के, आज पैसे लेके यूपी में जेब में चले जाओ आप, किसी माई के लाल में दम नहीं होता, रोक ले सड़क पे। बदमाशी, गुंडागर्दी खत्म कर दी है पूरी योगी जी ने। ये कहते हैं ना, मुसलमानों को साथ तो पूरी गवर्नमेंट दे रही है, खुल के दे रही है, और किस तरह देगी आप ये बताओ? ये तो बदनाम करना है। कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है, डराया। मुसलमानों को डराती थी कांग्रेस, कि वो कहते थे ना, पहले बच्चों को डराते थे कि गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा, इनकी वाली कहानी थी। अब वो कहानी खत्म हो गई। आप अपनी ये खूब भारत जोड़ो यात्रा करो, कुछ भी करो, राजनीति खूब कर दबा के करो जो कर रहा हो। ये 24 तो क्या, ये 47, अभी 2047 तक कोई नहीं भटकेगा हिंदुस्तान में, सिर्फ भाजपा की सरकार रहेगी, मैं आपको बताऊँ। इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। मुस्लिम, कौन मुसलमान नहीं जुड़ लिया? मुझे बताओ, कहाँ वोट नहीं पड़ लिया मुसलमानों को? रामपुर की सीट जीती, जहाँ पे कभी कोई सीट नहीं जीती बीजेपी ने, वहाँ रामपुर की सीट जीती। कैसे जीती? पब्लिक ने दिया ना। ये इन्होंने तो सिर्फ डराना है मुसलमानों को, हाउ आएगा, हाउ आएगा, हाउ आएगा, कोई नहीं आएगा। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो वाली बात की है, वो बिल्कुल एकदम 101% सही है। उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बोल रहे हैं काफ़ी बढ़ चुकी है। महंगाई देखो मौसम के हिसाब से बढ़ती है। आज आलू क्या रेट है, सब्जी क्या रेट है? जब गर्मी आएगी, आप एक बात बताओ, अब कोई गर्मी में कहेगा बथुआ खिलाओ? अब जब सीजन नहीं होगा तो बथुआ 100 रुपये किलो होगा? नहीं होगा। टमाटर, नींबू का सीजन है, अब जब नींबू 300 रुपये किलो होगा नहीं होगा। तब आउट सीजन के अंदर तो सब्जियों के दाम तो वैसे ही बढ़ते हैं, और हमेशा बढ़ते आए हैं। आज 5 रुपये किलो आलू है, ले लो, 20 रुपये का 4 किलो मिल गया आवाज़ लग के ठेली पे। प्याज 20 रुपये किलो है, 12 रुपये किलो भी है छोटी वाली। अब कोई बढ़िया ब्रांड खाना चाहे, उसका कोई थोड़ी है, कोई मैकडोनल्ड में खा रही है। हम यहाँ खाना खा लेते हैं, कहीं भी 50 रुपये पेड़ भर लेते हैं पुरानी दिल्ली के अंदर। अब किसी को कहीं खाना है तो उसका वो रीज़न थोड़ी है, ये तो रीज़न दे सकते हैं। कहेंगे बेरोजगारी को लेकर आपके क्या विचार? बेरोजगारी को देखो, गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। हमारे यहाँ आपको पता आबादी भी कितनी है, ठीक है। इतना बड़ा देश है। आज पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है आप ये देखो, आटा भी, हर चीज़ लाइन लगी हुई है, महंगाई है, वहाँ पे लूटामारी हो रही है। यहाँ पे देखो ना, हम कितने खुश हैं, आराम से घूम रहा है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो नफसा नफसी फैलाते हैं, फूट डालते हैं, और वो थी कांग्रेस जो मुसलमानों को पहले बहकाती थी। अब मुसलमान बहकने वाला नहीं, सबसे पहली बात। अब मोदी जी के साथ है तो मोदी जी के साथ ही है। और अब के साथ देखना इस 24 के इलेक्शन के अंदर कि मुस्लिम वोट कितना पड़ेगा बीजेपी को, ये भी एक इतिहास बनेगा इस बार। क्योंकि कभी यहाँ पर खाता नहीं खुला था वार्ड 76 में। जब पहली बार जब यहाँ से काउंसिलर का टिकट हुआ है ना, तो 1400 कुछ वोट पड़े हैं, जहाँ 100 से 50 वोट पड़ते थे यहाँ पे बीजेपी को। 1400 से 1500, मतलब 1500 कुछ वोट। सदर क्या नाम, ये आपके कुरेश नगर के अंदर 6000 कुछ वोट पड़े भाजपा को, मुस्लिम कैंडिडेट थी, ठीक है जी। और क्या नाम, आपके सीलमपुर के अंदर भी 1400-1500 वोट पड़े हैं। जहाँ विपक्ष में काफ़ी सारे नेता हैं जो लगातार मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि वो जो भी नीतियां लेते हैं वो मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट ही रहती हैं, उन लोगों को मतलब उन लोगों के बेनिफिट में कुछ होता ही नहीं है वो जो भी नीतियां बनाते हैं।
मुसलमानों को हर चीज़ तो मिल रही है, सबके साथ मिल रही है, राशन हमें मिल लिया, ठीक है, पानी हमें मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। कौन सी किसने क्या रोका आप मुझे बताओ ना। अब देखो, एक दुकान हलवाई होता है ना, कहता मेरी मिठाई अच्छी है, वो कहता मेरी मिठाई अच्छी है। ये तो एक राजनीति है, उन्हें उनका, अब वो विपक्ष में है, अब वो बुराई के अलावा कुछ काम ही नहीं करेंगे। वो हर बात को ऐसा लेके चलते हैं जिसको, क्यों प्रधानमंत्री जी हर बार घेरते हैं, उनका सबसे बड़ा सबका साथ सबका विकास, लोगों की समझ में आना चाहिए इस बात को। ये तो हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी का तो मतलब ही नहीं है इस बात का, वो तो सबको जोड़ के चल रही है। आज क्यों नहीं हो रहा कश्मीर पत्थरबाजी, आप बताओ ना, कितनी बड़ी बात है। आज कहाँ सब गायब है, वो नज़रबंद है। वो यासीन मलिक था, वो तिहाड़ जेल में है। मुख्तार अंसारी था, वो तिहाड़ में है। सार बंद तिहाड़ में गिरा हूँ, अलग अलग जेलों में उसका लड़का जेल में है। और वो किताबें चोरी के अंदर बंदे, देखो यूपी का वो आजम खान बुकें चुरवा रहा है, उसकी भैंस चोरी होती है, रपट होती है, आज वो खुद भागा भागा फिर रहा है। उनके तो बकरे भी उनकी सरकार में घूमते थे, ढूंढते थे। अच्छा, ये आरोप लगता है कि उद्योगपति को देश बेच दिया, अंबानी अडानी को लाल किला बेच दिया, इस पर क्या विचार करेंगे? एक बात बताओ, अगर लाल किला दिया, देखभाल हो तो रही है साफ सुथरी। पहले तो कूड़ा भी यहीं पड़ा रहता था। जब हम किसी चीज़ को किसी को केयर टेक कर बनाएंगे, वो उसका ध्यान तो रखेगा। पहले यहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा था मकानों में, आपको मालूम होगा, फैमिलियाँ रहती थी। किसने खाली कराया? ये उन्होंने कराया। क्या नाम है उनका, एक मिनिस्टर थे बीजेपी के, जगमोहन क्या नाम था, जिन्होंने सैनिक फार्म के अंदर भी सारी सफाई कराई थी उन्होंने। नहीं, हाँ, वो थे मिनिस्टर, उन्होंने साफ कराया ये। और आज जो कह रहा है अडानी अंबानी, लोन सबको मिलता है बिजनेस करने के लिए। आपने ये एक ना साजिश होती है, जो शेयर मार्केट वाले होते हैं ना, जैसे अरशद मेहता था, वो करके निकल लिया पहले। तो ये क्या करते हैं लोग बाग, पेट्रोल के रेट बढ़ाने होते हैं ना, कि वहाँ बमबारी होगी, यहाँ बमबारी होगी, शेयर खरीद लिए, पेट्रोल के रेट बढ़ गया। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बिजनेस पर्पज से, क्यों मैं भी कारोबार करता हूँ, मैं कबाड़ का काम है, मुझे पता है मैंने माल कैसे खरीदना है। दुकानदार को इतना माल तोड़िए, ये ऐसा तोड़िए भाई, इतना ले ले भाई, तू 2 लाख मांग रहे, 1.5 लाख ले ले, 1 लाख ले ले, ऐसे करके। अब लोगों ने क्या करा, शेयर अपने पहले बेच दिए, ठीक है जी, अब शेयर के रेट गिर गए, अब बाद में यही लोग खरीदेंगे। दिखा दूंगा आपको, अडानी जी कहीं नहीं जाने वाले, एक बिजनेसमैन आदमी है। आज से पहले उनका नाम किसी ने लिया, कांग्रेस क्या वो राजस्थान में उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं लगाए, जो जहाँ क्या नाम कांग्रेस की सरकार है वहाँ प्रोजेक्ट नहीं लगा रही। वो कई हज़ार करोड़ रुपए का तुम वहाँ पे बिजनेस दे रहे हो उनको, वो वहाँ जाके तुम्हारे राज्य के अंदर काम करे तो वो वाहवाही, और जो वो दूसरी जगह करे। ये रिपोर्ट जहाँ से आई है, वो तो खुद संदेह के घेरे के अंदर आई हुई हो वो कंपनी, ठीक है, वो रिपोर्ट दे रही है और सारे शेयर मार्केट गिर गई। अब भाई गरीब आदमी है, ये है, मैं हूँ, डर तो मेरे में बैठेगा ना कि मैं अपने शेयर को बचाऊँ। पहले से पहले सबों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया।